आधी रात का वक्त और बेआबान इलाका और रास्ते में ऐसा खौफनाक अजदा मौजूद हो कि इंसान को एक निवाला बनाकर निगल डाले, तो ऐसे में कौन माए का लाल डर नहीं जाएगा। चचा जान की बहादुरी में कोई शक नहीं था। वो देखने में बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टर लगते थे, लंबे तलंगे, मजबूत से काठी वाले। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। इनको अगर अजदा की फिक्र हो रही थी तो सिर्फ इसलिए कि ऐसी शदीद सर्दी के मौसम में दरिया पार करना, फिर उनका साथी भी उनके पड़ाव पर अकेला था। ऐसे में अगर पहले की तरह अजदा की वजह से वक्त बर्बाद हो जाता तो मुनासिब वक्त से उनकी वापसी नामुमकिन थी। जंग का ज़माना था, वो अपने साथी जवान को ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इन्हीं सोचों में गलता वो आगे को बढ़े और किनारे पर तकरीबन पहुंचने वाले थे कि उनको एक झटके से रुकना पड़ा, क्योंकि उनके खदशात सच साबित हुए। क्योंकि अब वही अजदा रास्ते में इसी तरह हायल था कि इसने पूरी पगडंडी घेर रखी थी। चचा जान सोच में पड़ गए। वो अजदहे को कोई नुकसान न पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने फौज के एक दस्ते के साथ एक लंबा अरसा जंगलात में गुजारा था। ऐसे मोजी जानवरों से इनका अक्सर पाला पड़ता था। उनकी तजुर्बाकार निगाह ताड़ गई थी कि अजदा बूढ़ा हो चुका है। उनको इसकी बुजुर्गी पर रहम आता था। मरता क्या ना करता कि मिस्दाक इन्होंने अजदहे को डराने के लिए हवाई फायर कर दिया ताकि अजदा डर कर रास्ता छोड़ दे, मगर अजदा टस से मस ना हुआ। चचा जान ने ऊपर तले 2 और फायर किए। इस जमाने में हुकूमत को चलाई जाने वाली गोलियों का हिसाब नहीं देना पड़ता था। फायरिंग का अजदहे पर उल्टा असर हुआ और वो गजबनाक होकर चचा जान पर चढ़ दौड़ा। चचा जान पहले ही अलर्ट थे। इससे पहले कि अजदा दरमियानी फासला तय कर पाता, चचा जान ने इस पर फायर खोल दिया। अंधेरे में भी इनका निशाना कमाल का था। अजदहे के ऐन सर और फन पर 3 गोलियां लगी और अजदहा लौटने लगा। चचा जान ने इसको वहीं छोड़ा और भाग खड़े हुए। भागते भागते ही दरिया में उतरे और तेजी से आगे बढ़ते हुए दरिया पार कर गए। वापस पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट कर दी और अजदहे का जिक्र भी कर दिया, जिसको सुबह होने पर अंग्रेज़ों की एक टीम उठाकर ले गई। इसी जगह ड्यूटी के दौरान चचा जान के साथ एक और पुरस्कार और खौफनाक वाक़या पेश आया, जो कि इनकी बाकी मानदा ज़िंदगी पर गहरे नकूश छोड़ गया। अगर वह एहतियात करने में एक लम्हे को भी चूक जाते तो ये वाक़या इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। वो घोर अंधेरी रात थी। इस रात हाथ को हाथ सुझाई न देता था। शायद अमावस की रात थी। जनाब के किनारे पहरे पर चचा जान की ड्यूटी थी। वो और उनका साथी नवाज कोयलों की आग ताप रहे थे और साथ ही खुशगपियों में मसरूफ थे। कच्ची सड़क पर दूर से मुसाफिर बस की हेडलाइट जलती हुई नजर आई। बस गुजरात की तरफ से आ रही थी। जब बस पुल के सिरे पर पहुंची तो वहीं रुक गई। इसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरा। बस से उतरने के बाद वो इसी तरफ आने लगा जहां चचा जान और उसका साथी मौजूद थे। जब वो कुछ फासले पर आया तो उसने दूर से ही चचा जान का नाम लेकर आवाजें लगाना शुरू कर दी। आजम, अरे ओ आजम, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चचा जान को धड़का सा लगा कि खुदा खैर करे, दादा जान की तबीयत नासाज थी, कहीं कोई बुरी खबर ना हो। यह ख्याल आते ही उठ कर तेजी से इस बूढ़े की तरफ लपके जो सड़क के किनारे रुक गया था। जैसे ही चचा जान इसके करीब पहुंचे तो उस बूढ़े ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे को बढ़ाया तो चचा जान ने भी मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। अभी वो इसका हाथ थाम न पाए थे कि लाहौर की तरफ से एक बस तेजी से आई और गुजर गई। इस एक लम्हे में जैसे ही इस बूढ़े के चेहरे पर चचा जान की नजर पड़ी तो सनसनी की तेज लहरें बिजली बनकर चचा के बदन में खुलने लगी कि फिर अचानक इनको और कुछ न सूझा तो उन्होंने मुसाफिर के लिए बड़े हुए हाथ से एक भरपूर मुक्का इस बूढ़े के सीने पर दे मारा, जिसके नतीजे में वो कराहता हुआ दूर जा गिरा और पानी पानी चिल्लाने लगा। चचा जान को लगा कि वो गलती कर गए। शायद किसी वहम की बिना पर इन्होंने बूढ़े के साथ ज्यादती कर दी। दरअसल जैसे ही बस गुजरी, बस की रोशनी में चचा जान ने देखा कि जिस बूढ़े के साथ वो मुसाफा करने जा रहे थे उस बूढ़े का चेहरा बहुत खौफनाक और भयानक था। लंबा इतना कि सीने तक लटका हुआ, रंगत ऐसी अजीब सी कि नाकाबिले बयान। इस खौफनाक चेहरे वाले बूढ़े को कोई बला समझकर जिन्होंने पूरी जान से मुक्का दे मारा कि वो उछल कर दूर जा गिरा और चिल्लाने लगा। गलती का एहसास होते ही चचा जान मुड़कर पानी की तरफ बढ़े ताकि वो पानी पिलाकर अपनी गलती की तलाफी कर सकें। अभी वो घड़े से प्याले में पानी उड़ेल ही रहे थे कि इनको अपनी कमर के पीछे एक जोरदार गुर्राहट से सुनाई दी। उनकी छठी हिस्स ने उनको खबरदार कर दिया कि जरूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने फौरन से पेशतर हाथ में खंजर पकड़ लिया, जिसको वो हमेशा अपनी कमर की पेटी से बांध कर रखते थे। गुर्राहट अब मुसलसल हो रही थी। वो प्याला लेकर जैसे ही मुड़े तो एक लम्हे को मुतहिर रह गए। जिसको वो बूढ़ा आदमी समझ रहे थे वो बहुत ही खौफनाक चुड़ैल के रूप में उनके सामने थी। उन्होंने फैसला करने में देर कर दी। वो चुड़ैल छलांग लगाकर उन पर झपटी, उनको लेकर जमीन पर गिरी और उनको रगेदने लगी। शायद वो उनकी जिस्मानी ताकत से नाआशना थी। चचा जान मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक थे। उन्होंने खंजर हाथ से ना छोड़ा। जैसे ही चुड़ैल की तरफ से जरा ढील मिली
उन्होंने खंजर का भरपूर वार करके चुड़ैल का सर धड़ से जुदा कर दिया, लेकिन उसका सर कटकर गिरने के बजाय अभी भी गर्दन से ही जुड़ा रहा, जो कि खौफ की अलामत थी। चुड़ैल की चीख और पुकार ऐसी दिल दहला देने वाली थी कि चचा जान का साथी नवाज भी भागता हुआ आ गया और आते ही चुड़ैल पर गोलियों की बौछार कर दी। मगर बेसूद, भला वो चुड़ैल गोलियों से कैसे मर सकती थी? वो तो एक अजियत में मुब्तला थी और तड़प रही थी। चूँकि चचा जान फितरी तौर पर रहमदिल वाक़ हुए थे, उनसे चुड़ैल की तरफ देखी न जा रही थी। वो हिम्मत करके आगे बढ़े और एक खंजर का भरपूर वार किया, जिसके नतीजे में चुड़ैल का सर धड़ से कटकर दूर जा गिरा। अभी इसका धड़ तड़प रहा था कि इसके सर और धड़ ने आग पकड़ ली। दबी दबी चीखें अभी भी बुलंद हो रही थी। आग बढ़ते बढ़ते शोलों में बदल गई और चुड़ैल के धड़ को ऐसे लपेट में ले लिया कि ये गुमान हो रहा था जैसे सूखी लकड़ियां चटक चटक कर आग में जल रही हों। फिर आग के शोलों ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। बुलंद होते होते आग आसमान की वसतों में गायब हो गई। चचा जान और नवाज दम बखूद खड़े ये नजारा फटी फटी आंखों से देख रहे। आग आसमान की वसतों में जाकर गायब हो गई। घर आकर चचा जान को तेज बुखार ने घेर लिया। इस वाकया के बाद चचा जान जब तक जिंदा रहे, ये वाकया इनकी कमजोरी बन गया। जब भी कोई सोते में इनको हिलाकर जगाता या इनको महसूस होता कि हाथ बढ़ाया जा रहा है, तो नींद में ही लाशौरी तौर पर इनकी हालत खराब हो जाती और इस इंसान को उठकर इस वहशाने अंदाज में पीट और रगेड़ डालते कि फिर कभी इसकी हिम्मत न होती कि उनके सोते में हाथ लगाकर उठाता। चचा ने सबको हिदायत कर रखी थी कि हमेशा उनको जगाने के लिए आवाज देकर उनका नाम लेकर उनको जगाया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।